लेकिन ऐसी तस्वीरें भारत में न्यायिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करती हैं कि जब ये कहा जाए कि लालू जी चलने फिरने में असमर्थ हैं, कई लोग उनको पकड़ते तो वो चल पाते हैं क्या, और उसके बगल में उनका तेज चलते हुए, भाषण देते हुए, बैडमिंटन चिड़िया बल्ला खेलते हुए वीडियो है। मजाक बना रहे हैं व्यवस्था का। और फिर कहते हैं हम तो संविधान बचाने के लिए आए। बोले काय के लिए? बोले संविधान बचाना है। क्या यह सही है कि देश के एक राज्य का निर्वाचित मुख्यमंत्री एब्सकॉन्डर हो जाए, जांच एजेंसी ढूंढे और मिले नहीं, गवर्नर को बयान जारी करना पड़े कि कहां है मुख्यमंत्री? क्या इसको सही मानेंगे? किसी पार्टी का हो, क्या ये तरीका होगा? ये रास्ता ठीक नहीं। अब तो ऐसे कर्म नहीं होने चाहिए, और कर्म हो तो फेस करिए इंक्वायरी। भाई भाग के कहां जाइएगा? कभी तो लौट के आइएगा, तब गिरफ्तार करके तिहाड़ में डाल देंगे तब। जय श्री राम दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा देश विरोधी और हिंदू विरोधी लोगों की बैन डाली जाती है। दोस्तों आपको पता ही होगा कि बिहार में लालू यादव, झारखंड का सीएम सोरेन, सबके पीछे ईडी लगी हुई है। इन सारे देश विरोधियों को अब इनके पाप का घड़ा भर गया है। अब इनका जेल जाने का समय निकट है, तो ये भाग रहे हैं और विभिन्न प्रकार के नाटक कर रहे हैं, और इनको जमकर लपेटा अमिताभ बच्चन में देखिए। और ग्रह नक्षत्र जब अच्छे होते हैं तो कई तरह से अच्छे होते हैं, और खराब होते हैं तो भी चौतरफा खराब होते हैं। बिहार का ये कांड हुआ, इधर उत्तर प्रदेश में हलचल बढ़ी तो 3 बड़े विपक्षी नेता ईडी के रडार पर आ गए। लालू जी ईडी की पूछताछ में, हेमंत सोरेन फरार, ईडी उनको ढूंढ रही, लुकाछुपी चल रही, और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ईडी के रडार पर पूछताछ में आ रहे हैं। ये अलग संकट है। अब चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं कि ईडी से पूछताछ में बचे और जेल से बचे। लेकिन मैं समझना चाह रहा हूं, बड़ा प्रैक्टिकल बात, इसी भीड़ धपसट में जैसे होता ना, बत्ती गई, कोई मेला चल रहा, बत्ती गई, पड़ोसी की चपत मार दी, बत्ती आई, दूर खड़ा हो गया। वैसा ये अभी तक सुन रहे थे, बैठक चल रही है, मीटिंग चल रही है, सुन लो, अपने लिस्टें दी जा रही है। सारे जितने हैं, कहना मुझे आपके चैनल के माध्यम से नहीं चाहना चाहिए, सारे दागदार है, वरना आज सब सड़क पे उतर करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करते थे। लेकिन आजकल किसी की हिम्मत नहीं जो सड़क पे उतर, ठंड में सड़क पर उतरवा दो। ईडी वाले वैसे ढूंढ रहे हैं, गजब कर रहे हो त्रिपाठी जी, ईडी वाले वैसे ढूंढ रहे हैं, और ठंड में सड़क पे उतार दो। अमिताभ जी, पूरे देश में जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं, उनके खिलाफ जिस तरीके से मुकदमे बुने जा रहे हैं, उनके नेताओं को परेशान किया जा रहा है, ये सब जानते हैं कि कौन कर रहा है। ये भाजपा कर रही है, भाजपा रीजनल फोर्सेस को खत्म करना चाह रही है। मुकदमे की बात अलग है, मुकदमा कैसे बंद हो जाएगा? अभी कोई कह रहा था कि लालू जी ने कुर्बानी दी सेकुलरिज्म के लिए, वो जेल जाना मंजूर। अरे लालू जी सेकुलरिज्म के लिए जेल नहीं गए, चारा घोटाले में जेल गए। भाई इसका सेकुलरिज्म क्या लेना देना? मैं इस थ्योरी के सख्त खिलाफ रहता हूं। मुकदमा किसी ने लगाया हो, अगर आपने पाप नहीं किया तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? किया तो जेल जाओ। मैं इन सब चक्कर में नहीं पड़ता। आज किसी ने कहा कि लालू जी एकमात्र ऐसे नेता हैं त्रिपाठी जी जो भाजपा के आगे सरेंडर नहीं किए, जेल गए। मैंने कहा सरेंडर का कोई कंपटीशन नहीं था, चारा घोटाले में अदालत ने जेल भेजा था भैया। ये क्या तरीका हुआ? तो कहते जब अदालत, जब जांच एजेंसी बुलाए तो कहो हम तो चली फिर नहीं पाते, असहाय है। और जब वो जांच एजेंसी का मामला सेटल हो जाए तो चिड़िया बल्ला खेलने लगो मनीष जी, और फिर कहो हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसका संविधान से क्या लेना देना मित्र? नहीं काम किया है, कांग्रेस की बात ना करी जाए। हम संविधान पे विश्वास वाकई में करते हैं और संविधान के लिहाज से ही काम करते हैं। जी टीवी पे बैठ के गिरफ्तारी होगी त्रिपाठी जी, जांच कौन करेगा? यही ईडी, यही सीबीआई करेगी जांच। तो क्या आप अपनी एजेंसी बनाओगे? क्या अपनी एजेंसी बनाओगे भैया? क्या कांग्रेस की एजेंसी जांच करेगी? ऐसा नहीं हो सकता भैया। लेकिन ऐसी तस्वीरें भारत में न्यायिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करती हैं कि जब ये कहा जाए कि लालू जी चलने फिरने में असमर्थ हैं, कई लोग उनको पकड़ते तो वो चल पाते हैं क्या, और उसके बगल में उनका तेज चलते हुए, भाषण देते हुए, बैडमिंटन चिड़िया बल्ला खेलते हुए वीडियो है। मजाक बना रहे हैं व्यवस्था का। और फिर कहते हैं हम तो संविधान बचाने के लिए आए। बोले काय के लिए? बोले संविधान बचाना है। क्या यह सही है कि देश के एक राज्य का निर्वाचित मुख्यमंत्री एब्सकॉन्डर हो जाए, जांच एजेंसी ढूंढे और मिले नहीं, गवर्नर को बयान जारी करना पड़े कि कहां है मुख्यमंत्री? क्या इसको सही मानेंगे? किसी पार्टी का हो,
क्या ये तरीका होगा? ये रास्ता ठीक नहीं। अब तो ऐसे कर्म नहीं होने चाहिए, और कर्म हो तो फ्रेश करिए इंक्वायरी भाई। भाग के कहां जाइएगा? कभी तो लौट के आइएगा, तब गिरफ्तार करके तिहाड़ में डाल देंगे। तब किससे भाग रहे हो और क्यों भाग रहे हो? और वो लोग जब मनीष बाबू ये कहते हैं कि हम संविधान बचाने के लिए भाग रहे हैं ईडी से, तो फिर बहुत हास्यास्पद हो जाता है। आप मुख्य संविधान की शपथ लिए हैं, मुख्यमंत्री हैं राज्य के, आप एब्सकॉन्डर हैं क्या? और फिर बोलोगे ये कि हम तो संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं? ना भाई साहब, अपना घपला घोटाला बचाने के लिए लड़ने वाले लोग लालू जी के केस में संविधान का कोई लेना देना है क्या? नहीं। पूरे केस के जितने मुकदमे हैं चारा घोटाले के, उसमें किसी में संविधान शब्द नहीं लिखा है, लोकतंत्र नहीं लिखा है, न्याय की लड़ाई, सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना कोई मुद्दा नहीं है। सरकारी ट्रेजरी से गलत तरीके से पैसा आहरित करना और उसको व्यक्तिगत हित में ले लेना, यह मुकदमा है। इसका जातिगत जनगणना से क्या मतलब भाई? दूसरी बात मैं कहूंगा, सारी बातें कहीं, लेकिन कांग्रेस को स्वीकार करना होगा कि नीतीश कुमार के घटनाक्रम ने उसकी स्थिति को और नाजुक कर दिया। दोस्तों, इस तरह की टॉप डिबेट्स का रिव्यू मैं डेली रिसर्च करता रहता हूं, जिसमें देश विरोधी, हिंदू विरोधी लोगों का चेहरा उजागर होता है। और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने कमेंट और सुझाव जरूर दें। जय श्री राम।